Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. General Science students of 9th class. I hope you're in good health and are doing very well by the grace of Allah. Today we are going to start chapter number 3 of our General Science book, which is called Biochemistry and Biotechnology. As the name is indicating, in this chapter we will be talking about these two branches of biology, which are biochemistry and biotechnology. And today we will get first an introduction about both of them and what they are and how we define them. So like I just said, बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी दोनों साइंस की या बायो की ऐसी ब्रांचेस हैं जिनके अंदर हम मुख्तलिफ़ टाइप्स की स्टडीज़ को कंडक्ट करते हैं और उनके हमारे पास बहुत सारे मुख्तलिफ यूजेस भी हैं और एप्लीकेशंस भी हैं। वो यूजेस और एप्लीकेशंस क्या हैं और इनके ज़रिए से हम क्या फ़ायदे हासिल कर सकते हैं, उनको देखने से पहले फ़र्स्ट वी नीड टू डिफ़ाइन और अंडरस्टैंड व्हाट बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी इज़। सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद बायोकेमिस्ट्री। इट्स अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री और वी कैन से इट्स अ ब्रांच ऑफ बायो, क्योंकि नाम से क्या पता चल रहा है, यहाँ पे बायो भी है और केमिस्ट्री है भी है। इसका मतलब है बायो और केमिस्ट्री दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी इन दोनों को हम इकट्ठा मिलाकर इस तरह इस फील्ड में काम करते हैं अपना। सो इट्स अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद ऑल द केमिकल रिएक्शंस। सो इस फील्ड के अंदर हमने क्या काम करना है, वी स्टडी अबाउट डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस विच टेक प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो केमिकल रिएक्शंस हमारे पास केमिस्ट्री वाला काम आ गया, जिसमें हम मुख्तलिफ केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं कि वो किस तरह से मिलते हैं, किस तरह से जुड़ते हैं, किस तरह से टूटते हैं। लेकिन क्योंकि ये काम हम केमिकल्स जो आर्टिफिशियल है उनके साथ नहीं कर रहे, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कर रहे हैं, इस वजह से ये बायो वाला पार्ट आ गया। सो वी स्टडी अबाउट और विच डील्स विद द केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं, हमारे पास प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और कुछ इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं विच वी कैन नॉट सी विद आवर आइज, सच एज बैक्टीरियाज एंड वायरसेस। इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जब हम केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करते हैं तो हम कहते हैं दिस इज़ द स्टडी ऑफ बायोकेमिस्ट्री और वी आर स्टडीइंग द फील्ड ऑफ बायोकेमिस्ट्री। अब यहाँ पर हमने केमिकल रिएक्शंस की बात की कि हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म में केमिकल रिएक्शंस देखने हैं, तो हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शंस की टाइप्स कौन कौन सी हैं जो हमें सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नज़र आ सकती हैं। दो मेन टाइप्स हैं हमारे पास रिएक्शंस की। फर्स्ट वन इज़ एनाबॉलिज्म एंड सेकंड वन इज़ कैटाबॉलिज्म। जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं वो इन दोनों टाइप्स में से कोई सा एक हो सकता है। एनाबॉलिज्म इस तरह के रिएक्शंस होते हैं जिनके अंदर बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स सिंथेसाइज होते हैं। सो मॉलिक्यूल्स अगर बनेंगे जुड़कर एक दूसरे के साथ, उनकी प्रोडक्शन होगी तो वो एनाबॉलिज्म है, और अगर मॉलिक्यूल्स टूटेंगे, ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स, कैटाबॉलिज्म है। सो टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में प्रोडक्शन होती है, कैटाबॉलिज्म में ब्रेक डाउन होती है। इन दोनों की एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एनाबॉलिक रिएक्शंस की एग्जांपल है। हमने जैसे पढ़ा था कि हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड हैं चैप्टर नंबर 4 में, जिनको हम जब फूड को इंटेक करते हैं तो वो कंपोनेंट्स हमारे बॉडी के अंदर इस्तेमाल हो जाते हैं, जैसे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह। तो जितना भी फूड हमने इंटेक किया उसकी डाइजेशन के बाद जो जितने भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हमें फूड के अंदर से निकले थे वो इकट्ठे होकर बड़े मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं, जिसके ज़रिए से हमें एनर्जी मिलती है मुख्तलिफ काम करने की। इस वजह से डाइजेस्टेड फूड का हमारी बॉडी का हिस्सा बन जाना और द डाइजेस्टिव फूड बिकम्स पार्ट ऑफ अवर बॉडी थ्रू एनाबॉलिक रिएक्शंस। वो सारा काम जो बड़े मॉलिक्यूल्स के बनने का और उनमें एनर्जी के स्टोर होने का है वो एनाबॉलिक रिएक्शंस में होता है। ऑन द अदर हैंड कैटाबॉलिक रिएक्शन की एग्जांपल देखें तो है हमारे पास प्रोसेस रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन के अंदर यही सारे जो यूजफुल सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स स्टोर हो जाते हैं एनर्जी को अपने अंदर रखते हुए, ये सारे मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होते हैं, उनको तोड़ा जाता है एंजाइम्स वगैरह की मदद से और उनके अंदर से जो एनर्जी निकलती है उसको इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है जो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमें नज़र आता है, इसको हम कैटाबॉलिक रिएक्शन की एग्जाम्पल के अंदर रखते हैं। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी क्या चीज़ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता है कि इट्स अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इन विच बायोलॉजिकल टेक्निक्स आर यूज्ड, यानी कि हमने टेक्निक्स इस्तेमाल करनी है, यानी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी है, लेकिन कौन सी, बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी।
These biological techniques are used to make products for the benefits of humans. हम इन बायोलॉजिकल टेक्निक्स को इस्तेमाल करके इंसानों के फ़ायदों के लिए मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाएंगे. वो प्रोडक्ट्स मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं, जिसकी कॉमन एग्जांपल हमारे पास है मेडिसिन की, यानी हम जो दवाइयाँ बनाते हैं वो हमें डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर से जो केमिकल्स निकलते हैं या डिफरेंट सब्सटेंसेस निकलते हैं, हम उनको इस्तेमाल करके मेडिसिन को बनाते हैं. सो बायोटेक्नोलॉजी के बारे में कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन हम ले लेते हैं. इट्स अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ये तो हमें पता चल गया. इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1970. सो बायोटेक्नोलॉजी की जो टर्म थी इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1970. और हम अब ये देख लेते हैं कि इसके अंदर हम कर क्या रहे हैं. हमने कहा टेक्निक्स इस्तेमाल हो रही हैं. टेक्निक्स क्या करती हैं, हम उन टेक्निक्स के ज़रिए से क्या करते हैं, वी यूज़ दीज टेक्निक्स टू ऑल्टर और चेंज द जेनेटिक मेकअप ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स. माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे, जैसे मैंने अभी कहा बैक्टीरिया या वायरसेस वगैरह हैं, हम उनके अंदर जो जीन्स का पूरा सिस्टम और सेटअप है उसको चेंज कर देते हैं. उसके चेंज करने से क्या होता है कि ये ऑर्गेनिजम्स हमारे फ़ायदे के कुछ केमिकल्स या मॉलिक्यूल्स बनाना शुरू कर देते हैं, जैसे कि एंजाइम्स और हार्मोन्स. सो हमने क्या किया, टेक्निक्स को इस्तेमाल किया, बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स को, टू ऑल्टर जेनेटिक मेकअप ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, जिसके रिजल्ट में हमें यूज़फुल मटेरियल्स मिल जाते हैं, जैसे एंजाइम्स हैं, जैसे हार्मोन्स हैं. और एंजाइम्स और हार्मोन्स के बारे में भी हम चैप्टर 4 में पढ़कर आए हैं कि ये क्या होते हैं. So this was the introduction of both branches of biology. Hopefully आपको समझ आ गई होगी. At the end कुछ important questions यहाँ पे मैंने आपके लिए छोड़े हैं, जिसको आपने इसी तरह headings या points की तरह attempt करना है, उनको लिखना है. ये important questions हैं. And inshallah I will see you in the next lecture. अल्लाह हाफिज़.